विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। हम हाजिर हैं आपके साथ फिर से एक बार कक्षा 9 की गणित के साथ। और पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की। हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लगातार बने रहिएगा जो है वीडियो पे, जिससे कि आने वाले वीडियो भी आपके लिए लाभकारी हो सके। तो आइए आज शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास की, जो कि है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहले मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा, फिर जो है हम आगे जो है प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या शुरू बताएंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मूलभूत संकल्पनाएं, संख्या पद्धति की मूलभूत जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत संकल्पनाएं क्या होती हैं। संकल्पनाएं जिसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या क्या चीज आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कोई मकान बनता है तो उसके लिए किन मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वैसे जो है मैथ पढ़ने के लिए, संख्या पद्धति पढ़ने के लिए किन किन मूल चीजों की जरूरत पड़ती है। उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आप शुरुआत से 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पढ़ते हुए आए हैं। आइए उसका रिवीजन कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जानना होता है, सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्याएं जिसको आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, या जिसको आप गिनती कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके लिए क्या कहते हैं, जिन संख्याओं के द्वारा, क्या परिभाषा होती है संक्षेप में बताऊंगा, जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। गिनती करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये छोटी सी इसकी परिभाषा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। क्या है? एक है। प्राकृत संख्याओं को देखो, नेचुरल अंग्रेजी में होता है ना, तो प्राकृत संख्याओं को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? संख्याओं को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में लिखोगे कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप उसके अंदर लिख सकते हो 1, 2, 3, इस तरह से आप लिख सकते हो अनंत। इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए पहली संख्या तो बता रहे हैं लेकिन अंतिम संख्या कोई नहीं होती है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको काउंटिंग नंबर, जिसको गिनती, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब दूसरी संख्या पे आते हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसको आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं। वह होता है क्या? पूर्णांक संख्याएं। लेकिन उससे पहले पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, कंप्लीट, होल, पूर्ण संख्याएं, ये आप जान लीजिए क्या होता है। इसमें आइए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तब जो ग्रुप बनता है संख्याओं का, वह क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जब प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य भी ले लिया जाता है, तो उन संख्याओं को
क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी ले लिया जाता है तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें देखो अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको किससे, पहला लेटर किससे व्यक्त करते हैं, अतः प्रथम पूर्ण संख्या शून्य होती है वह इन्हें किस अक्षर से व्यक्त करते हैं, इन्हें W अक्षर से व्यक्त करते हैं, इन्हें किससे व्यक्त करते हैं, W के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 0 1 2 3 इस तरह से अनंत इन्फिनिटिव होता है। पहला तो इसमें भी ज्ञात रहता है लेकिन अंतिम होल नंबर आपको मालूम नहीं रहता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है, ये क्या आता है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर्स। 7-8 में आप पढ़े हैं इंटीजर्स। ये क्या होता है, सभी ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं 0 सहित शून्य सहित पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे क्या करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को यहाँ आई के पास प्लस लगा करके व्यक्त करते हैं और ऋणात्मक वालों को आई के पास बगल में माइनस लगा के करते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, इसको देख लीजिए, इन्फिनिटिव दोनों तरफ, तो -3 -2 -1 0 लेते हैं, +1 +2 +3 सुविधा अनुसार आप चाहे जितना दिखा सकते हो। दोनों तरफ कोई अंतर नहीं रहता है। ये जान लीजिए कि जो बाईं तरफ वाला नंबर आता है वो छोटा रहता है और दाहिनी तरफ वाला नंबर जो रहता है वो बड़ा रहता है। इनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है तुल्य संख्याएं। क्या आता है, आपको क्या जानना जरूरी है, तुल्य संख्या या समतुल्य संख्याएं, इक्विवेलेंट नंबर्स, समतुल्य संख्याएं आपको जानना जरूरी होता है। संख्याएं तो नाम से ही पता चल रहा है ना। यदि किसी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ही पहले जान लेते हैं। चलो ठीक है, परिमेय संख्या पहले जान लेते हैं क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा जरूरत पड़ रही है ना, तो पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये जान लीजिए आप पहले, संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिन संख्याओं को ये सब आपके बेसिक चीजें हैं। अभ्यास पहला प्रश्नावली पढ़ना तो इनको जानना है। आप सोचो प्रश्नावली शुरू कर दो, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, आप क्या लगाओगे। तो जिन संख्याओं को P/Q रूप में व्यक्त
किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन एक शर्त है, कहलाती हैं जहां P व Q पूर्णांक है, परंतु जो Q है ना उसको 0 नहीं लेना है। P वाले में कोई भी हो सकता है, लेकिन Q में सब तो ले सकते हो बस, लेकिन 0 मत लेना। 0 लोगे तो उसका मान इंफिनिटी हो जाएगा। Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अतः P का मान, ये जो परिमेय संख्याएं क्या हो गई, लिखोगे 1/2, 2/3 या कुछ भी और लिख सकते हो, 2/7 इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे परिमेय संख्याएं। आप कहोगे कि परिमेय संख्या भिन्न में क्या अंतर है? भिन्न माने फ्रैक्शन। देखो भिन्न में क्या होता है, जो P और Q रहता है वह धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। वहां पर चिन्ह का मतलब नहीं रहता है, P और Q का अलग अलग चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर P और Q का अलग अलग चिन्ह हो सकता है, तो इसलिए उसको पूर्णांक कहा जाता है। और भिन्न में क्या होता है, जो भी चिन्ह रहेगा एकदम सामने रहेगा, अलग से सामने रहेगा, पूरे भिन्न का चिन्ह होता है, लेकिन इनमें इनका अलग अलग अपना चिन्ह होता है। इस तरह से यही अंतर होता है किसके बीच में, भिन्न संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याओं के बीच में। अच्छा तो कहोगे अपरिमेय संख्या भी होती होगी, इरेशनल नंबर, हाँ होती है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। कब, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त न कर सके वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिनको P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके वह क्या होती हैं, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब क्या हम पढ़ेंगे इसके बाद, जो हम टॉपिक शुरू किए थे समतुल्य संख्याएं, क्योंकि आपको उसको भी ज्ञात करना होगा, तो आप क्या ज्ञात करेंगे, समतुल्य संख्याएं। तो ये टॉपिक आप अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। तो अगले वाले टॉपिक की ओर अब हम चलते हैं, ध्यान से जो है उसको आप समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है समतुल्य संख्याएं। ये इसकी जगह ले आते हैं अब, ठीक। समतुल्य संख्याएं अब हम देखेंगे, समतुल्य संख्याएं। समतुल्य संख्याएं आ जाइए, हो गया चौथे 5वीं टॉपिक आ गई हमारी समतुल्य संख्याएं। समतुल्य संख्याएं लिखेंगे समतुल्य संख्याएं, इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक है। क्या हो जाता है, EQUIV, इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश व हर में क्या कर देंगे, समान संख्या से गुणा या भाग कर दें तो समतुल्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये हो गया। जैसे में आ जाइए, जैसे 2/3 है संख्या हो गया, तो समतुल्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसमें समतुल्य संख्या हमको निकालना है। समतुल्य संख्याएं निकालना है कितना, 3 समतुल्य संख्या मान निकालना है।
तो क्या करें, देखो अब भाग और छोटा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या के रूप में खुद ही है तो और छोटा होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो गया। 2/3 में 3 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो गया। 2/3 में 4 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 कर देंगे। तो जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आप गुणा करके संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब ज्ञात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अगला टॉपिक, अब हेडिंग खत्म है, अब है न्यूमेरिक सवाल लगेंगे कैसे उसके हिसाब से है। लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्या करेंगे, माना x व y दो परिमेय क्या है, संख्याएं हैं। तो अभीष्ट संख्या जो आपको चाहिए, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, क्या होगा, 1/2 x + y, दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर कहोगे और ज्यादा संख्याएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी जो तरीका होता है, उसके लिए जब हम न्यूमेरिकल पढ़ाने लगेंगे तो उसको भी बताएंगे। दो तरीका होता है, जैसे अब आप कहोगे एक और संख्या, तो x और y के बीच में तो ये आ गया, अब इसके और अंतिम संख्या को जोड़कर फिर आधा कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। फिर एक और चाहिए तो जो आया है अगला फिर मान आएगा, उसका और अंतिम वाले को जोड़ करके आधा कर दो। ऐसे ही जो है संख्याएं आती जाती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती, चाहे जितना निकाल सकते हो। ठीक है ना, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका हो गया। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की पुस्तक है तो आप देख लीजिए, उसमें से मिलाते रहिए जो क्वेश्चन बताऊं। अन्यथा जो है आप कोई दूसरी भी बुक पढ़ रहे हैं तो समझने के लिए आप जो है बोर्ड का यूज करिए और मैं सवाल बताता रहूंगा, उसके हिसाब से आगे इसको बढ़ जाएंगे हम जो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अब इसकी अभ्यास की शुरुआत करेंगे और इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और जहां पे आपको दिक्कत आएगी उस पे आप जो है कमेंट करेंगे इस तरह से। आइए इसको देखते हैं। अब अपनी बुक पढ़ेंगे। बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसके आधार पे आप जो है प्रश्नावली खोल लीजिए। प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, प्रश्नावली आप देखेंगे 1.1। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं क्योंकि लिखेंगे नहीं, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन किस तरह से है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए दिया हुआ है। ठीक, तो क्या कह रहा है आप इस क्वेश्चन देखिए। पहला वाला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, ये गलत है, असत्य है। क्यों? पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 होता है, इसलिए पहला कथन क्या है, असत्य है। दूसरे पे आ जाइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय, पूर्णांक मतलब जो आपने कहा पूर्णांक में आपने कहा है जो है माइनस और प्लस 0 सहित जो संख्याएं हैं वो। अच्छा, सबके पीछे आप कोई एक लगाते चले जाओ तो क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगी। फिर कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो परिमेय संख्या जब P/Q है तो Q तो जरूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वह पूर्णांक बने, पूरा काटे। जब पूरा कटे नहीं, नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर कटेगा नहीं तो पूर्णांक होगा नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यह भी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है,
1 से शुरू होता है और 1 से जो है पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होता है। तो जितने प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब पूर्ण संख्या में होती हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला कथन सही है। लास्ट में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या हुआ, सभी निगेटिव और सभी पॉजिटिव, धनात्मक ऋणात्मक और जीरो करा एक पूर्ण संख्या होती है। गलत, क्योंकि पूर्ण में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो होता है, इसलिए गलत है ये। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी जो है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। आइए इसको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझा के आपको बताते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। पहला में प्रश्नावली, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रश्नावली, ठीक, कितना है प्रश्नावली 1.1। अच्छे समझना आप इसको। क्या होगा, पहला सत्य सत्य बताना है, मैं पहले लिख देता हूं तो उसके बाद बताता हूं कारण। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहले लिख लें, उसके बाद सब हम बताते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, पहले लिख लें जल्दी से, पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। फिर तीसरे में लिख लेते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यहाँ पे। फिर चौथे में कह रहा है, चौथे में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृत ही कह दो चाहे प्राकृतिक कह दो, प्राकृत संख्या क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। फिर कह रहा है, पचई में आ जाइए, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और अंतिम में लिख दे रहा हूं जो है छठवां वाला, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बच्चों, आप लोग अभी कक्षा 8 पढ़ के आए हैं। कक्षा 8 में आप बहुत लापरवाही से पढ़े रहते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा सा बुद्धिमानी से प्रयोग पढ़े होते हैं, लेकिन जो है उतनी आपके पास समझ नहीं होती है। अब थोड़ा सा आपको नई क्लास में आने पर उत्साह भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो है आप पहले बेसिक चीज़ों को समझे नहीं रहेंगे। लेकिन अब आइए तो अच्छे से इसको समझिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत न हो। आइए समझते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे रहेगा ना। इसमें क्या ये सभी प्राकृत संख्या है, नहीं, ये नहीं है, ये वाला प्राकृत संख्या नहीं है, और बाकी तो है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ये गलत है। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। मालूम पड़ गया ना, ये क्या है, असत्य है। क्लियर हो गया ना। अब आइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या है, लिख दो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इतना ही दिखाया हूं, सारा हो गया मान लो। अब इसको परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसके बटे में भी कुछ हो। इसके बटे में अगर एक एक लिख भी देते हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन p/q रूप में ये हो जाता है, p/q रूप में हो जाता है और कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होता। तो जब यह पूर्णांक संख्या जो था बटे में p/q रूप में दिखाने लगा तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया।
तब जो है इसकी बात सही हो गई, मतलब यह सत्य कह रहा है। ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूँ। फिर आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो परिमेय संख्या -2/1 भी है और 2/4 भी है और 3/5 भी है और 6/2 भी है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन देखो इसको कटाओगे, इसका बराबर सिर्फ -2 होगा, माने एक पूर्णांक बन जाएगा। इसको कटाओगे, अगर इसको कटाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 नहीं बना, ये तो कटेगा ही नहीं। और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब कुछ जो है कुछ कट करके इस रूप में, मतलब प्लस या माइनस के रूप में आ जाएंगे और बटे में उसके कुछ नहीं, एक रहेगा। ठीक है, ये तो है, ये तो पूर्णांक हो गया आपका पूर्णांक, ये भी पूर्णांक हो गया। लेकिन ये वाला पद आप देख रहे हो पूर्णांक नहीं बन पा रहा है, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, इसलिए क्या हो गया, ये जो है असत्य हो गया। आपको मैं बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान देना क्यों। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ऐसे आगे ऐसे आगे। तो ये वाला पूरा इसमें है कि नहीं, हाँ है। ये पूरा जो है, जो 1 से शुरू करोगे तो इसमें मिल जाएगा, प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में मिल जाएगी, मतलब यह वाला बात सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कहो कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में है तो 0 तो मिलेगा नहीं उसमें, तो गलत हो जाएगा। अब पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखो पूर्णांक में क्या होता है, पहले ये जान लो, -3 -2 -1 0 +1 +2, ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो पूर्ण क्या है, बस यही पूर्ण है, यहां से लेकर के इधर वाली साइड वाला जो है वो पूर्ण है, बाकी तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि 0 सहित सभी जो है प्राकृतिक संख्या को ही जो है क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो यह असत्य हो गया। क्या हो गया, ये कथन असत्य हो गया। अब आइए लास्ट वाले में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो जैसे प्रत्येक ये परिमेय संख्या थी पूर्णांक नहीं था, वैसे ही प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। जब पूर्णांक नहीं होगा तो पूर्ण भी नहीं होगा, जब पूर्णांक नहीं होगा परिमेय संख्या तो पूर्ण भी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब जब कह रहे पूरा पूरा कट जाए, पूर्ण कब आएगा, जब नीचे वाले से पूरा पूरा ऊपर वाला कट जाए। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या, देखो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी पूरा कटेगा कभी नहीं कटेगा। तो जो सत्य असत्य आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया। क्योंकि ये तो भूल सकते हो, लेकिन अगर समझे हो तो कभी भूलोगे नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। सवाल सुन लो, क्या 0 एक, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या 0 एक, क्लियर कर लें थोड़ा, ये क्लियर, हाँ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ लिखेंगे। दूसरे का उत्तर, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, वह इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे, 0 = 0/1 ना, इसलिए P/Q = 0/1। देखो Q ≠ 0, आपने लिख के दिखा दिया ना, 0 = 0/1 और 0/1 तो P/Q के बराबर। तो कहा Q 0 नहीं हो सकता ना, ऊपर तो 0 हो सकता है, ऊपर कोई भी इंटीजर हो सकता है। इस तरह से आपने उत्तर आप कुछ दूसरे क्वेश्चन का दे दिए। फिर आइए कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब जो मैंने आप कहा था कि अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो जोड़कर आधा कर दोगे, और ज्यादा निकालना है तो उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा। आइए जो है मैं अब उस तरीके की ओर चलता हूँ। खूब ध्यान समझिए बच्चों, आपका बेस पहले हो सकता है कमजोर रहा हो, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके लिए कोई चीज जो है कमजोर नहीं रह जाएगी। कोई टॉपिक जो है आपके लिए जो है न समझने लायक नहीं बचना चाहिए। बार बार वीडियो देख करके अपने अभ्यास को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन सुन लीजिए, छोटा क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए आइए लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 3 और 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है। देखो दो तरीके होते हैं, एक एक आधा आधा करते जाओ तब निकाल लो, आधा आधा करके निकाल लो, और दूसरा तरीका होता है उसको भी बता देंगे। चलो मैं एक सवाल दोनों तरीके बता देता हूं, ठीक है। एक सवाल तो आइए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या करेंगे, इसका 1/2 करेंगे, 3 + 4 कर देंगे बराबर 7/2 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान देना, 1/2 करेंगे और इसका चाहे कोई भी का आधा कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 1/2 और 4 दूनी 8, 7 4 दूनी 8, 8/2 माने 1/2 गुणे, जगह बचाने के लिए एक लाइन में लिख रहा हूं, 8 7 15/2 माने 15/4 हो गया। फिर तीसरी संख्या इसी तरह से, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1/2, अंतिम में क्या है 15/4 और +4, देखो अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/2, 4 चौक 16, 16 15 31/4, अगला आ जाएगा 31/8। और देखो पांचवी संख्या क्या हो जाएगा, 1/2, ये मैं लॉन्ग विधि बता रहा हूँ, हो सकता है आपको सरल लगे या हो सकता है कठिन लगे, फिर उसके बाद दूसरी विधि बताऊंगा। तो क्या हो गया, 1/2, ये अंतिम वाला जो आ रहा है उसको लिख लो, और फिर अंतिम में 4 लिख लो, देखो जो आ रहा है उसको और जो अंतिम में दिया गया वो, फिर 1/2 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 32 और 31, तो 32 और 31 हो जाएगा, 3 3 6 और 3 63/2 माने 63/4 आ गया। फिर छठवीं संख्या 1/2, 63/4 +4 बराबर 1/2, देखो 4 चौक 16, यहाँ गलत हो गया, ये 4 क्या था, ये 8 था ना, ये 8 8 दूनी 16, तो 16 था, यहाँ 8 है 16 है, 16 चौका 64, तो 4 3 7 और 6 6 12, 16 चौका 64 माने 4 3 7 और 6 6 12/16, 127/32, ये तरीका आया, ठीक है। एक तरीका, ये लॉन्ग मेथड है, हाँ, एक आध दो निकालना हो तो ठीक है, ज्यादा निकालने पर जो है कठिन हो जाता है। और दिखाइए दूसरा वैकल्पिक विधि में बता रहा हूं, लेकिन मुझे यही वैकल्पिक विधि, ठीक, यही जो वैकल्पिक बता रहा हूं वो मुझे ज्यादा सटीक लगता है। जब ज्यादा निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो 6 निकालना है, 6 से अगर 6 18 इसमें भाग दे दें, 6 चौक 24 भाग दे दें, 18 और 24 बीच कितना नंबर आ रहा है, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, 5 ही आया बीच में। तो जितना नंबर चाहिए उससे 1 बढ़ा करके दोनों संख्याओं में गुणा कर दिया जाता है। लिखेंगे कि 6 × 1 क्या हो गया, 6 + 1 बराबर हो गया 7, 6 + 1 बराबर 7। पर यहाँ चाहे परिमेय संख्याओं की संख्या बराबर 6, तो 6 + 1 बराबर 7, तो 4 यहाँ 3 दिया गया है, 3/1 दिया है, तो 7 7 का गुणा कर देंगे,
तो हो गया 7×21/7। वह दूसरा दिया है 4/1, तो यहाँ 7 गुणा इसमें भी कर दीजिए, तो 7×4 = 28/7। अब देखो 21 से 28 के बीच में 6 नंबर होता है, अतः 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, ध्यान दो। ठीक है, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 27 बटे में 7 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 कितना हो गया ना। 21 से ज्यादा है, 28 से कम है। ये 6 परिमेय संख्याएं आ गई। फिर देख लीजिए क्या करना होता है। परिमेय संख्या जितनी चाहिए उसको लिख लेते हैं, उसमें एक बढ़ाकर जोड़ लेते हैं, जितना आता है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 3 है 3/1 था, वो 4 है 4/1 है, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। फिर इसको इसके आगे बढ़ जाते हैं और इसके पहले वाले नंबर तक पहुंचते हैं, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीका है और उससे सरल तरीका ये वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है अच्छे से इसको समझना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम देख लें। ठीक है, हाँ स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, इस तरह से आप इसको करेंगे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ से हम इसको लगा लेंगे। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। ठीक, तो 5 चाहिए ना, तो 5 + 1 = 6 हो गया। अब 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस तरह से, 6×3 = 18, 6×5 = 30 और 4/5 है तो 6 और 6, 6×4 = 24 और 6×5 = 30। ये हो गया परिमेय संख्याएं। एकदम ज्यादा सोचना ही नहीं है, कठिन आपको लगना नहीं चाहिए। कठिन आया लग रहा है आपको, समझो कि आप ध्यान नहीं दे रहे बात पे। जितना संख्या चाहिए उसमें एक जोड़कर बढ़ा लिया, अच्छा हो गया। उसका ऊपर नीचे गुणा कर लिया, समतुल्य संख्या निकालना जैसे बताया था, गुणा कर लिया तो 18 के आगे बढ़े चले जाओ। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, उसके बाद 24 छोड़ दो, वहां ना जाओ। आपका देखो 5 पूरा हो गया। इसके आगे बढ़ो, इससे कम ही रहो, आपका पूरा हो गया। सबके बटे में 30 था, सब बटे में 30 कर दो। कहोगे आप एक बात नहीं पूछे या पूछ सकते हो, कहोगे इसमें सर इसका तो आंसर अलग अलग आया, इसका आंसर अलग अलग आया। हाँ, क्योंकि 2 नंबर के बीच में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, असंख्य नंबर होता है। तो उसी में जय भी लगाओगे, अलग अलग नंबर कोई न कोई मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी 20/30 है, 0 0 काट दो, 2/3 हो जाएगा। 21/30 है, 3 से घटा दो, दूसरा कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप आंसर शीट में लाने की कोशिश मत करना। हर एक नंबर आंसर हो सकता है, तरीका बस सही है, होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका जवाब हुआ। कह रहा है कि बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब 2 संख्याओं के बीच सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तब जो है जोड़ के आधा कर देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें। ठीक है, 5 का पहला करा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच। आप अगर पास बुक है, अगर राजीव प्रकाशन खोल बैठिए, दूसरे प्रकाशन की है तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ सवाल समझिए और अपने बुक में से जाकर के सवाल लगाइए। ठीक है, तो क्या हो गया, -3 और -4 लिखोगे। मध्य की परिमेय संख्या मैंने कहा दोनों जोड़ना है आपको, क्या, -3 और -4 जोड़ना है, जोड़ लीजिए तो 1/2 हो गया और यहाँ 4 3 7 हो गया, इस तरह से। तो -7/4
2 हो जाएगा, जोड़ के आधा। दूसरे में आएंगे ऐसे ही, कर रहा 1/9 और किसका 2/9, तो लिखोगे परिमेय संख्या मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी, इसमें भी 1/2 करेंगे और 1/9 और 2/9 जोड़ देंगे इस तरह से। तो 1/2, देखो नीचे जब बराबर रहता है हर, बढ़े होगी 6, 7, 8 में, जब हर बराबर रहता है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाता है 2 और 1 3, 3/9 हो गया, कटाओगे 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो 1 हो गया 6। ठीक है, अब जो है 2 सवाल तो हो गया, अब 5वें में जो है 2 सवाल और है, चलो उसको हम लगा लेते हैं। 2 सवाल और है, उसको लगा लेते हैं। पहले हमें यहाँ जगह लेना पड़ेगा, आइए जगह कर लेते हैं। सीखिए अच्छे से, खूब बेधड़क सीखिए, बहुत मजे से सीखिए। गणित बहुत सरल होता है, हर सब्जेक्ट से बढ़िया सा गणित होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें देखना, सुनना, समझना और उसका प्रैक्टिस करना रहता है। ठीक, इसलिए जो है अन्य विषयों सही होता है, इसमें कुछ रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। आइए अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है सवाल संख्या 5 का ही तीसरा, कर रहा है 0.75 और 1.2। लिखोगे मध्य की या बीच की, मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ भी 1/2, 0.75 और 1.2। देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक 0 लगा बना सकते हैं। इसको कहते हैं कि लाइव डेसिमल बनाना, समान डेसिमल बनाना। ठीक है, सजाती बन जाएगा। तो 0 दशमलव जोड़ो, 0 5 5 हो गया और 7 2 9 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, इतना। अब ब्रैकेट हटा दो और कटाओ, फिर 0 लगा के 19 लोगे ना, तो 2 9 18, 1 बच गया, 2 7 14 हो गया, 1 बचा था 10 हो गया, 2 5 10। इस तरह से यह मान प्राप्त हुआ। और चौथा वाला रहेगा 8 और 9, 8 और 9 मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, 8 + 9। ठीक है, 1/2, 8 और 9 कितना होता है, 8 8 16 17, तो दशमलव में न करके 17/2 लिख देते हैं। यह ज्ञात हो गया। देख लो, इसमें 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 सब में एक ही विधि का प्रयोग किया गया है। यह क्या था, इसमें देखो दोनों निगेटिव पूर्णांक संख्या थी, ऋणात्मक, तो उसका कैसे हुआ देख लिया। इसमें भिन्न संख्याएं हैं, माने रेशनल नंबर परिमेय संख्या, उसका कैसे हुआ वो भी देख लो। फिर दशमलव वाले कैसे हुआ वो भी देख लो, और धनात्मक पूर्णांकों का कैसे हुआ वो भी देख लो। एक क्वेश्चन नंबर 5 में चारों क्वेश्चन चार तरह नंबर का आपने किया, लेकिन तरीका एक ही प्रयोग किया गया है। अब आइए चलते हैं सवाल संख्या 6 में। अभी तो आपको एक एक निकालना था, अब हर क्वेश्चन में अलग अलग कहा रहा है ना, तो उसके हिसाब से हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखें क्वालिटी क्या है, ठीक दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छठे का पहले में दिया गया है 1/5 और 4/5। ठीक है, परिमेय संख्याओं की संख्या, परिमेय संख्याओं की संख्या कितना दिया है, कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/5 में, और देखिए ना, आपको 2 चाहिए और हर समान है, 2 चाहिए और हर समान है, तो
और उसके बीच में आप देखिए ये समान है और इसके बीच में क्या आ जाएगा, 2 3 आ रहा है ना, ठीक है, तो संख्या 2 हो गया। अतः परिमेय संख्याएं क्या होंगी, डायरेक्ट मालूम पड़ गया, संख्याएं 1 के बाद 2/5 व 2 के बाद 3/5 होंगी। क्या होंगी, 2/5 और 3/5 होंगी। ये संजोग है कि इसके बीच जगह है, नहीं तो हम नियम लगाते उसके हिसाब से करते, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया। फिर क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 1 व 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ना। तो 1/4 है, 4 से 1 5 है, 1/1 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। वह 2/1 जो 2/1 है, 2 है, 2/1 कहेंगे उसको, 5 5 गुणा इसमें कर देंगे, 10/5 कर देंगे। 5 और 10 के बीच में 4 नंबर होते हैं, अतः संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9 व अंतिम वाला 9/5 होंगी, ठीक है। यहाँ के आगे शुरू करेंगे, इसके पहले रुक जाएंगे और जितना चाहिए होगा उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान देखना, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब आ जाइए और सवाल नंबर 4 में आ जाइए। -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आ जाओ। यहाँ भी कितना है, 4, तो 5 गुणा करो, -5/1 में 5 5 गुणा करो तो 25/5 व जो -6/1 है इसमें भी 5 5 गुणा करो, 6 पंचे 30/5। अतः 4 संख्याएं क्रमशः, शुरू करो, -25 से आगे जाओ, -26, -27, -28 व -29 बटे में सबके 5 5 5 5 होंगी, ठीक है। इस तरह से यह कंप्लीट हुआ। अगला आता है 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं। ध्यान देना, देखो क्या दिया है, 0 व 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं, ठीक। क्या हो गया, 0 है, 0/1 है, तो 9 है तो 9 1 10 का गुणा करेंगे बराबर 0/10 व 0.1/1 है तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 × 9 10 हो जाएगा। और दशमलव जो अब है, अब 10 × 9 10, 1 अंक पे दशमलव रहेगा यहाँ, और बटे में ये हो जाएगा 10, बटे में क्या हो जाएगा 10। इस तरह से आप कहोगे इसमें कुछ नहीं, ये 0.0 है, ऐसे मान चलो ना। 0 को अगर एक अंक दशमलव दिखाना चाहो कि दशमलव है इसमें दशमलव नहीं, इस तरह से तो 0.0 होता है 0.0 और ये हो गया 0. जब 0.1 से 0.9 होता चला जाएगा तब जाकर के 10 बनता है वो, ठीक। इस तरह समझ के चलना आप। तो क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं ना, देखो यहाँ कब 10 हुआ होगा, 0 से 10 कैसे पहुंचा होगा। अतः संख्याएं क्रमशः, ध्यान देना, 0 से 10 कैसे हुआ, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 व 0.9, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 होंगी ना। इस तरह से यह 9 संख्याएं होंगी। आप दशमलव घटा दो, मान लो, छोड़ो, ये 0 0 10 है,
तो 0 0 के बाद से 1 से 9 तक लेके जाओ, एक एक अंक में दशमलव के लगा दो और आपको 9 संख्याएं प्राप्त हो गई। इस तरह से आपको यह जो है प्रश्नावली समाप्त हुई। आप इस पे खूब मेहनत करना, वीडियो को धीमा या तेज करके अपनी सुविधा अनुसार देखना, अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचाना और अगले वीडियो को भी जो है जरूर देखना। तब तक के लिए धन्यवाद।